बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्तीफ़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, तहरीक इंसाफ में एक नया महाज खुल गया है। अलीमा ख़ान को जल्दबाजी महंगी पड़ गई। अडयाला जेल का खुला दरवाज़ा कैसे बंद कर दिया गया, इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई जंग छेड़ दी गई है और पाकिस्तान की अफवाज उस जंग के बाद हाई अलर्ट पे आ चुकी है। इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहलगाम वाक़ये के बाद जो भारत की जानिब से सिंध तास का मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया। सिंध तास के मुआहदे के तहत मोदी सरकार, भारत इस बात का पाबंद था कि सैलाब के दौरान, बारिशों के यानी मानसून के सीज़न के दौरान अगर भारत की जानिब से दरिया रावी में, दरिया चनाब में या फिर दरिया सतलुज में या किसी भी दरिया में जो मकबूजा कश्मीर से होकर गुज़रता है, अगर भारत पानी छोड़ता है, सैलाबी रेला आता है, सैलाब की सूरत हाल बनती है, तो इंडस वाटर कमीशन के तहत भारत ये इंफॉर्मेशन सैलाबी सूरत हाल की जो वार्निंग्स हैं वो पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के तहत देगा। लेकिन भारत की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकी दी गई जंग के महाज में, चाहे बरी महाज था, चाहे फ़िज़ाई महाज था, चाहे बहरी महाज था, भारत को मई के महीने में 6 और 7 मई को और 10 मई को पाकिस्तान के मुकाबले में जंग के मैदान में शिकस्त का और तारीख़ की इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भारत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आबी दहशतगर्दी का आबी जंग जो है वो भारत की जानिब से मोदी सरकार की जानिब से छेड़ दी गई है, जिसको लेके पाकिस्तान की अफवाज, हुकूमत पंजाब हाई अलर्ट पे आ चुकी है। 6 अजला में पंजाब हुकूमत की तरफ से फ़ौज को बुला लिया गया है और जो सैलाब की वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं, हज़ारों एकड़ अराज़ी पे खड़ी जो फसलें थी वो तबाह हुई हैं और इसके साथ साथ जो हिफाजती बंद थे वो टूट गए हैं। लोगों के मकानात, कई कई एकड़ पे खड़ी जो आबादी है वो ज़ेर आब आ चुकी है। 2 पाक फ़ौज के जवान इस सैलाब के दौरान लोगों को रेस्क्यू करते हुए शहीद हो चुके हैं। दरिया रावी का हिफाजती बंद टूट गया, चनाब का हिफाजती बंद टूट गया और दरिया सतलुज पे गंडापुर के मकाम पे, आरिफ वाला, बुरे वाला के मकाम पे, बहावलपुर, वहाँ पर भी सैलाब की सूरत हाल है। यानी 38 साल पहले जब पाकिस्तान के दरियाओं में जितना पानी होता था, आज भारत की तरफ से 38 साल बाद जो है वो 2,40,000 क्यूसेक तक जो है वो पानी छोड़ा गया है। यानी इतना पानी है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ा कि अभी ख़तरा टला नहीं है और इतना पानी भारत की जानिब से छोड़ा गया है कि भारतीय शहरियों की जो लाशें हैं वो बहकर पाकिस्तान में पहुंची हैं, भारतीय शहरियों की लाशें। तो ये भारत जो है अब जंग के मैदान में तो कामयाब नहीं हो सका, अब आबी जारियत करके, आबी दहशतगर्दी करके, पानी छोड़ के दरियाओं में, ये पानी भारत पहले भी छोड़ सकता था लेकिन भारत ने इंतज़ार किया। फुल जो डैम बनाए गए हैं वो जब तक भरे नहीं तब तक पानी को नहीं छोड़ा गया। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता पानी को छोड़ा जाता तो शायद ये पाकिस्तान में ये तुग़यानी, ये सैलाब और जो हिफाजती बंद टूट गए हैं दरिया रावी पर, लाहौर में बड़ी बुरी सूरत हाल है, वहाँ पर भी एमरजेंसी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 500 पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो लाहौर डिवीज़न में जो दरिया रावी में पानी आने से 2,40,000 क्यूसेक पानी आने पे वहाँ पर पाक फ़ौज के 500 जवान जो है वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। तो ये मोदी सरकार की जहनीत है, भारत की जहनीत है। और दूसरी तरफ जो एक और ख़बर है कि इंडियन जो एक्ट्रेस हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुकदमा दर्ज किया गया है गलत बयानी पे। पिछले दिनों मैंने अपने एक व्लॉग में बात की कि पाकिस्तान के जो मशहूर शख्सियात हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो एक्टर एक्ट्रेस हैं,
वो जो हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहारात में आते हैं, कभी उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन नहीं की कि जिस हाउसिंग सोसाइटी के वो इश्तिहार में आ रहे हैं, क्या वो लोगों को प्लॉट देगी या फिर लोगों की जो जमा पूंजी है वो लूट मार के साइड पे हो जाएगी। लोगों की सारी उम्र की जो जमा पूंजी है उसको गबन कर लिया जाएगा। तो मैंने कहा था इस पे हमारे एक्ट्रेस को, हमारी नामवर शख्सियात को, हमारे खिलाड़ियों को एहतियात करनी चाहिए। तो इसी तरह का वाक़या पेश आया है भारत के जो सूबा राजस्थान है, राजस्थान के शहर भरत में, जहां कीर्ति सिंह नामी एक वकील ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ दरख्वास्त दे दी है कि इन्होंने जिस गाड़ी के इश्तिहार में शरीक हुए, जिस गाड़ी की इन्होंने प्रमोशन की, इंडियन मेड थी, लेकिन वो गाड़ी बेकार निकली, कंपनी फॉल्टी गाड़ी थी। लेकिन उन्होंने, कीर्ति सिंह ये कहते हैं, अब खातून है या पता नहीं बंदा है, वो ये कहते हैं कि मैंने इनके इश्तिहार में इनके कहने पे, इन पे एतबार करके गाड़ी ली, लेकिन गाड़ी जो है वो घटिया निकली, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए, शाहरुख के खिलाफ, दीपिका पादुकोण के खिलाफ, और उसके साथ साथ इंडियन कार बनाने वाली कंपनी के खिलाफ, और मुझे हर्जाना भी दिया जाए। तो ये इंडिया में हुआ है तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है और पाकिस्तान में होना भी चाहिए। अगर ऐसी हाउसिंग सोसाइटी के इश्तिहार में या ऐसी किसी भी प्रोडक्ट के इश्तिहार में ये नामवर शख्सियात, एक्टर एक्ट्रेस आते हैं, खिलाड़ी आते हैं और अवाम को चूना लगाया जाता है, मामू बनाया जाता है, अवाम की जमा पूंजी लूटी जाती है, अवाम की जेलों पे, अवाम की जेबों पे डाका डाला जाता है, तो फिर इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये रेगुलेशन बननी चाहिए। अब आ जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की से जुड़ी जो खबरें हैं उनकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब की तरफ से जो कामिया कमेटियों से इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया गया, उस पर कुछ 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये है कि जो टीवी पे ख़बरें चल रही हैं कि शेख वकास अकरम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, वो जी फ़लाँ कमेटी से, कम्युनिकेशन की कमेटी से, इंफॉर्मेशन की कमेटी से, काबीना की निजकारी की कमेटी से शेख वकास अकरम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। शेख वकास अकरम के साथ जो अली असगर साहब हैं, प्लानिंग कमेटी से इस्तीफ़ा दे दिया, काबीना डिवीज़न से दे दिया, निजकारी से दे दिया, फैसल अमीन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन ये जितने भी अरकान ने इस्तीफ़े दिए, इसमें से 2 अरकान के इस्तीफ़े जो स्पीकर, जो सेक्रेटेरिएट है कौमी असम्बली का, उन तक पहुँचे हैं, बाकी किसी का इस्तीफ़ा नहीं पहुँचा। और ज़राए से खबर ये सामने आई है कि ये इस्तीफ़े कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने के मुतलका कमेटी के सेक्रेटरी या कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट को देने के बजाय ये पार्टी के जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, उनके पास जमा करवाए जा रहे हैं। और प्लान ये है, अब पता नहीं इमरान खान साहब को मामू बुलाने का प्लान है, प्लान ये नज़र आ रहा है ज़राए के मुताबिक कि पहले मरले में ये इस्तीफ़े पार्टी के अंदर आमिर डोगर साहब को दिए जाएंगे और फिर किसी मौके पे अगले मरले में, यानी पहले कमेटियों का बाइकाट कर दिया जाएगा, और अगर खान साहब ने मजीद इंसिस्ट किया, बता तो दिया जाएगा खान साहब को कि कमेटियों से रिज़ाइन कर दिया है, कमेटियों में नहीं जाएंगे, कमेटियों की कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। लेकिन अगर मजीद प्रेशर आया तो फिर ये इस्तीफ़े कमेटियों के सेक्रेटरी और कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिए जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो खबरें सामने आई हैं, खान साहब के फैसले पे लोगों को या खान साहब को मामू बनाने का जो मामला है, इसमें मेरे ख्याल से दोबारा से दबाव आएगा और अल्टीमेटली ये इस्तीफ़े इन्हें कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट या फिर मुतलका कमेटियों के सेक्रेटरी के पास जमा कराने पड़ेंगे। अभी ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, लेकिन इमरान खान साहब के इस फैसले को लेके पार्टी की वो अरकान जो कि कमेटियों के रुकन थे, कमेटियों के चेयरमैन थे, उनकी तरफ से एतराज़ आ रहा है। क्या एतराज़ आ रहा है? वैसे तो खान साहब ने फैसला कर दिया, अब उसके पीछे ही चलना है, इसी तनख्वाह पे इन्होंने काम करना है। लेकिन एतराज़ ये आ रहा है कि कमेटियों के इजलास में शिरकत करके हमें पैसे मिल जाते थे, इस्लामाबाद में रहन सहन आसान हो जाता था, जेब पे बोझ नहीं पड़ता था। तो कमेटियों से मुस्तफ़ी होने के बाद अब माली तौर पे भी पीटीआई के अरकान को मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और पीटीआई की कोर कमेटी में जो मामला हुआ है, जिसमें कल इमरान खान साहब की डायरेक्शन के बाद कोर कमेटी, सियासी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला किया गया, बाकी पीटीआई के कामिया कमेटियों से रिज़ाइन करने के हवाले से फ़ैसला किया गया। तो उसमें ये बात सामने आई है
कि इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से डायरेक्शन नहीं की थी, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है जिसको PAC भी कहते हैं, वो कायमा कमेटियों की डेफिनेशन में नहीं आती है। लेकिन ज़बरदस्ती जुनैद अकबर साहब की जो चेयरमैनशिप है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो सरबराही करते हैं, उसे भी तहरीक इंसाफ के एलामिये में शामिल करवाया गया ज़बरदस्ती। और फिर आज जुनैद अकबर साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैनशिप से न सिर्फ रिज़ाइन किया है, बल्कि वो खुल के जुनैद अकबर साहब पार्टी की कोर सियासी कमेटी के खिलाफ खुल के बोल पड़े हैं। अब जुनैद अकबर साहब क्या कहते हैं, जो उन्होंने सवालात उठाए हैं, वो ये कहते हैं कि कोर कमेटी में पार्टी के 6 से 7 अरकान का ग्रुप है जो मुतहरक है, और वो ये कहते हैं कि ये जो सियासी कमेटी है, कोर कमेटी है, ये अपनी साख को ख़राब कर रही हैं। और जो सियासी कमेटी में, कोर कमेटी में ऐसी शख्सियात हैं PTI की जो खाने शाने खिला सकते हैं, इशाइये खिला सकते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कमेटी में आंखें बंद कर ली जाती हैं। तो जुनैद अकबर साहब ने भी अपना इस्तीफ़ा पब्लिक अकाउंट कमेटी के सेक्रेटरी को भिजवाने की बजाय, या फिर जो कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट है उसको देने की बजाय आमिर डोगर साहब को जमा करवाया है। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब पे भी एतराज़ उठाया है कि उन्होंने जो मेरे मुतालिक बात की उस पर मुझे अफसोस हुआ है। अब नाजरीन, इंटरनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो चल रहा है, इसे PTI की बीट कवर करने वाले एक सहाफ़ी की जानब ये कहा गया कि खान साहब के फ़ैसलों को लेके जो तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये लड़ाइयाँ ऐसी हैं कि माज़रत के साथ ये मैं कहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ये PTI की बीट कवर करने वाले एक सहाफ़ी ने कहा कि गिद्धों की तरह एक दूसरे को नोच रहे हैं। और ये ख़बर भी चली है कि सोशल मीडिया पे तो इस्तीफ़े अपलोड कर दिए गए, लेकिन हिचकिचाहट का, इब्हाम का शिकार है PTI के लोग कि इस्तीफ़े आगे पहुँचाएँ मुतलका मिजाज अथॉरिटी तक या ना पहुँचाए जाएँ। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट भी है। वो डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि अभी तो कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला है, लेकिन आगे चल के जो उमैर नियाज़ी साहब की सोच है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इमरान खान साहब को असम्बलियों से रिज़ाइन करने की तजवीज़ भी दी जा सकती है। यानी PTI के कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल आउट जारी है, यानी पूरे पार्लियामेंट का बाइकआउट करना, असम्बलियों में नहीं जाएंगे और पार्लियामेंट के अहाते में अवामी पार्लियामेंट जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन आज एक और ख़बर भी चली है। वो ख़बर ये है कि जो जुडिशल कमीशन है, जजेस की अपॉइंटमेंट का जो फोरम है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब करते हैं, सोशल मीडिया पे ये खबरें भी चली हैं कि उस कमेटी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमा हैं, एक बैरिस्टर गौहर साहब हैं कौमी असम्बली से, दूसरे अली ज़फ़र साहब हैं सेनेट से, इन दोनों को भी मुस्तफ़ी होने का कह दिया गया है। लेकिन हमारे पास ज़राए के नहीं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की कन्फर्मेशन है, जिसमें अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मुझे कोड करके मेरा नाम लेके आप बता सकते हैं कि जुडिशल कमीशन से रिज़ाइन करने का फ़ैसला पार्टी के सतह पे नहीं हुआ है, और ना ही इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शन पास ऑन की गई है। यानी अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन से ना वो और ना बैरिस्टर गौहर अली खान जो है वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। अगर ये रिज़ाइन करते हैं तो फिर स्पीकर के पास अख्तियार है, जो पार्लियामेंट में मौजूद दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, उनमें से फिर किसी में से 2 शख्स को नॉमिनेट करके एक स्पीकर साहब और एक चेयरमैन सेनेट साहब जो हैं वो नाम जुडिशल कमीशन को दिए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से तहरीक इंसाफ रिज़ाइन नहीं करने जा रही। लेकिन अलीमा खान साहबा क्या जल्दबाजी की, कल स्टेटमेंट दिया अलीमा खान ने भी, बैरिस्टर गौहर ने भी, कि इमरान खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, हशाश बशाश हैं। लेकिन आज अलीमा खान साहबा ने कल के अपने दावे पे, अपने स्टेटमेंट से यू टर्न लेते हुए ATC अदालत रावलपिंडी में एक दरख्वास्त गुजारी है वकील खालिद यूसुफ और ताबिश फारूक के ज़रिए कि इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना करवाया जाए। अब जब खान साहब की सेहत ठीक है, आपने स्टेटमेंट दे दिया है, बैरिस्टर गौहर ने भी दे दिया है, तो फिर ये मेडिकल मुआयना, खान साहब का मेडिकल चेकअप किसके लिए कराना है? और दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो है, उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं, जैसे डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर फैसल के साथ फवाद खान हैं, शौकत खानम हॉस्पिटल के,
उसको उनसे चेकअप करवाया जाए। अब अदालत ने इस दरख्वास्त के ऊपर यानी सुनवाई करने के बाद जो जज साहब हैं अमजद अली शाह साहब, एटीसी अदालत के जो जज हैं, इस दरख्वास्त पे सुनवाई करने के बाद 29 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जवाब तलब कर लिया है। और अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया है कि इसमें जो पावर ऑफ अटर्नी है उस पर गंडापुर के दस्तखत नहीं है, तो एतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस कर दी गई है। अब पीटीआई की लीगल टीम उस दरख्वास्त को रिमूव करके दोबारा ये दरख्वास्त जो है कल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेगी। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।